अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि अब यानी कि बायोमेट्रिक और पासपोर्ट जमा करवाने के बाद की क्या मराहल हैं, तो उस बारे में ज़रा डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में खुशियों से भर दे, और जो लोग भी हज और उम्रा पर जा रहे हैं इस साल या इरादा रखते हैं तो अल्लाह ताला उनके इस इरादे को बिल्कुल कबूल और मंजूर फरमाए और उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। और एक और भी हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, एक सिस्टर हैं सुमेरा जमशेद साहिबा, उनके हस्बैंड जो हैं उनको हार्ट अटैक का इशू हुआ कुछ दिन पहले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें, क्योंकि उनका हज में नाम आया हुआ है। तो वो सब लोग पूरी फैमिली साथ के साथ हज की अदायगी करने जाएं, अपनी फैमिली के साथ साथ के साथ जाएं, साथ के साथ वापस आएँ। तो इस दुआ के साथ आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जिन लोगों की बायोमेट्रिक दोस्तों हो चुकी है, तो या अभी जो लोग बायोमेट्रिक नहीं करवा सके हैं, जिनका इशू चल रहा है, तो वो जहरीज़ के ऑफ़िस जाकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहरीज़ के ऑफ़िस 5 शहरों में हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा। यहाँ जाकर वो जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवा लें, जो भी इशू है उसको रिज़ॉल्व करवाएं और पासपोर्ट जमा करवाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों ने करवा भी दिए हैं, बहुत से लोगों ने अभी नहीं करवाए हैं। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? हज की ट्रेनिंग बहुत से लोगों ने अटेंड कर ली होगी, ये पहला सेशन है। ठीक है, इस सेशन के बाद ईद के बाद दूसरा सेशन होगा हज ट्रेनिंग का, और फिर हज के बिल्कुल जो करीब है, एक हफ़्ता पहले तकरीबन, और 3 दिन से एक हफ़्ता पहले के दरमियान हज का थर्ड सेशन होगा, जिसको हाजी कैंप भी कहा जाता है। उसमें एक थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद जो बाकी सामान की डिटेल्स हैं वो मैंने कल वीडियो बना के आपको बता दी थी, तो उस बारे में मैं दोबारा बात नहीं करूँगा। बट वहाँ पे मज़ीद क्या प्रोसेस होगा, उसमें आपको वैक्सीनेशन की जाएगी। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि वैक्सीनेशन होगी तो कौन सी होगी, उसमें कोविड की वैक्सीन के बारे में भी डिटेल हो सकती है। अगर आपने नहीं करवाई हुई तो वहाँ पर भी आपको करवाई जा सकती है। इसके बाद गर्दन तोड़ बुखार की और पोलियो की और इस तरह से और जो कुछ बीमारियाँ हैं उसकी वैक्सीन जो सऊदी गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, वो वैक्सीनेशन करवाई जाएगी और उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, और वहाँ पे आपके चेकलिस्ट ओके की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पासपोर्ट के साथ वीज़ा और एयरलाइन टिकट दे दी जाएगी, जो आप डिटेल वहाँ पर अपनी वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब जब आप पहुँचेंगे तो आपको जो होटल्स हैं वो जो सरकारी हज स्कीम के तहत हैं, उनको अजीज़िया में होटल्स मिलेंगे, जो तकरीबन हरम पाक से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर है, और तमाम लोगों को वहीं पर ही ठहराया जाएगा। वहाँ पर आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी और आपको खाना भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलेगा। अगर हम बाकी चीज़ों की डिटेल की बात करें तो आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि अपनी इलेक्ट्रिक केटल और कुछ छोटा मोटा जो सामान होता है, ज़्यादा सामान ना लेके जाइएगा, थोड़ा बहुत सामान अपने साथ ज़रूर रखें। इलेक्ट्रिक केटल भी हो जिसमें चाय बनाने की आपके पास फैसिलिटी हो, गवर्नमेंट वहाँ देगी इलेक्ट्रिक केटल की फैसिलिटी। बट जब एक कंबाइंड चीज़ होती है तो फिर रश ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस रश से बचने के लिए कोशिश कीजिएगा कि अपना कुछ थोड़ा बहुत सामान अपने साथ ले जाएँ। चाय आपको ज़रूर मिलेगी, खाना भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, खाने का मेन्यू आने वाला है। अभी बहुत से लोगों ने पहली वीडियोस बना दी हैं, अभी तो कॉन्टैक्ट ही नहीं हुए, तो जैसे ही उसकी डिटेल्स सामने आएंगी मैं मेन्यू की भी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको बनाकर दे दूँगा। ठीक है, वहाँ पर जो कमरे होंगे उसमें ठहराया जाएगा कमरे के हिसाब से। कमरा बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा लोग होंगे, कमरा छोटा होगा तो 4 लोगों को ठहराया जा सकता है एक रूम में। आपको तमाम अच्छी लिविंग फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलेंगी। हर 2 दिन के बाद जो बेड शीट्स हैं वो चेंज की जाती हैं। वॉशिंग मशीन भी वहाँ पर होगी, आपको कपड़े धोने की फैसिलिटी वहाँ पर प्रॉपर्ली मिलेगी, जैसे हर साल मिलती है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी जाने और आने के लिए हरम पाक में। बट जब हम आगे की बात करें, जब हज के जो अयाम स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर फिर ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है। उसकी वजह एक तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जगह ज़रा जहाँ पे ये होटल्स वगैरह होते हैं तो तंग हो जाती है रश की वजह से। बहुत ज़्यादा बसें, लोग, पैदल चलना, ये वो, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो आपने घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये चीज़ें हर साल ही ऐसी होती हैं और अल्लाह ताला फिर भी तमाम लोगों को हज जो है उसकी सादत करवा ही देते हैं। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि थोड़े से 5-6 दिन की बात होती है, उसमें आपको थोड़ी सी मुशक्क़त ज़रूर करनी पड़ेगी। तो उसमें अगर थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़े तो उसको अल्लाह की रज़ा की खातिर आप पैदल चल के भी सफ़र कर लीजिएगा।
फिर अगर हम बात करें कि मकतब में, वहाँ पे आपको डी कैटेगरी मिलेगी और मिना में जो खैमे होते हैं उसमें मर्द और ख़वातीन के खैमे अलग होंगे और उसके हिसाब से आपको मैट्रेस भी मिलेगा। बट मैट्रेस आप ये मत मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़े बड़े मैट्रेस होते हैं, वो एक लिमिटेड स्पेस होगी, उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। और ये तो हज है ही थोड़ा सा इबादत का काम और मुशक्क़त का काम, तो उसमें अगर इतना बहुत आला फैसिलिटी ना भी मिले तो अल्लाह ताला से फिर भी शुक्र अदा करके इबादत में मसरूफ़ रहें। वहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि 25-30 लाख के करीब हाजी साहिबान होंगे, तो तमाम लोगों को इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोवाइड करना ये शायद इतना आसान काम नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी और सऊदी गवर्नमेंट भी ट्राई ज़रूर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो उसमें बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहें सबके हक़ में, अपने हक़ में, हमारे हक़ में, ताकि आप ये तमाम फ़राइज़ अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। जब वापसी का सफ़र स्टार्ट होगा तो आपको पानी मिलेगा, आप ज़मज़म की 5 लीटर की एक बोतल मिलेगी और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी और आपको 40 से 42 यानी कि 38 से 42 दिन का स्टे हो सकता है। जो प्राइवेट जो हज कर रहे होंगे हुज्जाज किराम, ठीक है, उनका 20 से 32 दिन का पैकेज के दरमियान कहीं ना कहीं हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है, लोग 10 दिन के पैकेज पे भी जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोगों को मिलनी है। तो आपके क्वेश्चन से जो मैंने कोशिश की है कि मैं ब्रीफ टाइम में आपको डिस्क्राइब कर सकूं। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज उम्र पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।